जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी होती हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने के आभूषण में जब हीरा जड़ जाता है तो वह आभूषण फिर सोने का नहीं, हीरे का कहलाता है। हीरे के निखार से ही सोने का मूल्य बढ़ जाता है। इंसान की काया सोना है और कर्म हीरा कहलाता है। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारा मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा कुछ भी नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी तो वह आपकी सहायता के लिए भी किसी न किसी को जरूर भेजेगा। एक बड़ा ही कमाल का सच है। एक बार एक मूर्तिकार ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग अपना शीश झुकाते हैं। तोते और कौवे को कुदरत ने एक जैसा ही बदसूरत बनाया था, पर तोते ने बहुत ही विरोध किया, मुझे सुंदर बनाया जाए। लेकिन कौवे ने कोई विरोध नहीं किया और परमात्मा की रजा में ही खुश रहा। आज तोता पिंजरे में बंद है और कौवा आजाद मुक्त आसमान में। हम इस रचना को कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या और क्यों किस लिए बनाया है। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में खुश रहना चाहिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं। इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर मिल जाएगा। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं
तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं, ये इतना बड़ा सच है, इससे कभी लड़ना मत, स्वीकार कर ही लेना। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है और अंत में ऐसे इंसान को सफलता निश्चित ही मिलती है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। न जाने इंसान को किस बात का गुरूर है, जबकि मरने के बाद उसके अपने ही उसे छूकर हाथ धोते हैं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे अवश्य विजय होते हैं। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर वो चाहे सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। याद रखना, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। याद रखना, इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।